वेस्ट पॉलीथीन होती है, उसको 4 मशीनें हैं हमारे पास जिससे हम यूज़ करके लास्ट में हमारा ये मेटेरियल तैयार होता है। गवर्नमेंट जो रोड वगैरह होती है उसमें यूज़ होता है ये। ठेकेदार से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सड़क की जो क्वालिटी है वो चमकदार आ रही है इसको यूज़ करने के बाद। डोर टू डोर जाके कूड़ा कलेक्ट किया। कूड़ा कलेक्ट हमने इस तरीके से किया, जो हमारी गाड़ी थी उसमें 2 पार्ट्स हमने कर लिए, एक तरफ गीला कूड़ा, एक तरफ सूखा कूड़ा। जो गीला कूड़ा था हमारे यहाँ पे खाद भी बनता है केचुओं के साथ, तो उसमें हम यूज़ कर लेते। जो इनकम इससे होती है सर, उनको जो सैलरी देते हैं हम इसी इनकम से देते हैं। जो रोड, जो नाली ब्लॉक थी सर, गाँव में बहुत साफ सफाई है। 15 टन पिन्नी हम जिसका निस्तारण कर चुके हैं, बाकी अभी स्टॉक लगा हुआ हमारे पास। रामपुर की ग्राम पंचायत सिंगन खेड़ा, जहां की प्रधान ने एक मुहिम छेड़ी है गांव को कूड़ा मुक्त करने की, यानी हर तरफ सिर्फ स्वच्छता दिखे, इस चीज की मुहिम। और ये मुहिम सिर्फ अपने गांव को लेकर नहीं, अपनी पंचायत को लेकर नहीं, बल्कि पूरे जिले में जितनी पंचायतें हैं उनको ध्यान में रखकर शुरू की गई है। आखिर ये मुहिम क्या है, ये जानने के लिए आज हम इसी पंचायत में पहुंचे हुए हैं और यहाँ की जो प्रधान है रूपाली जी इस समय हमारे साथ में है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। रूपाली जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। जी सर, थैंक यू। रूपाली जी, ये बताइए, एक मुहिम जो यहाँ पे चल रही है इस समय, हम देख रहे हैं पीछे भी ये सब कचरा जो है शायद रिसाइकिल हो चुका है। जी सर, हाँ सर, ये पूरा तैयार हो चुका है। क्या है ये, इसके बारे में पहले बताएं। वेस्ट पॉलीथीन होती है, उसको हम 4 मशीनें हैं हमारे पास जिससे हम यूज़ करके लास्ट में हमारा ये मेटेरियल तैयार होता है, और इसको हम अपनी ये गवर्नमेंट जो रोड वगैरह होती है उसमें यूज़ होता है। ये गवर्नमेंट की रोड में यूज होता है? क्या काम आता है ये? जो ये पॉलीथीन आती है, पहले उसमें रोड्स में यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो मेन पथरी होती है और जो कोलतार होता है उसको यूज़ करने के बाद मेन हमारी रोड तैयार हो जाती है इस चीज़ से। कैसे मन में आया इस काम को लेकर कि हमें ये इस तरह की यूनिट लगानी है, कचरा प्रबंधन का काम इस तरह से करना है? जब फर्स्ट टाइम हम प्रधान बने, घर से कहीं जाते थे, रोड पे टहल रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हमने देखा कि हमारे कभी नाली ब्लॉक हैं और रोड पे पॉलीथीन पड़ी है, गंदगी पड़ी है, तो ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। फिर हम घर आए, घर आने के बाद हमने अपने काफ़ी लोगों से, मतलब हमारे जो बड़े हैं हमने उनसे डिस्कस किया इस चीज़ को लेके। तो हमने सोचा, पहले हम कूड़ा गाड़ी से हमने स्टार्ट करा। हमने डोर टू डोर जाके कूड़ा कलेक्ट किया। कूड़ा कलेक्ट हमने इस तरीके से किया, जो हमारी गाड़ी थी उसमें 2 पार्ट्स हमने कर लिए, एक तरफ गीला कूड़ा, एक तरफ सूखा कूड़ा। कूड़ा गाड़ी आती है हमारी, उसमें आने के बाद हम उसको कूड़ा को छांटते हैं, और जो गीला कूड़ा था हमारे यहाँ पे खाद भी बनता है केचुओं के साथ, तो उसमें हम यूज़ कर लेते थे। उससे हमारा खाद बन के जाता, गांव में यूज़ हो जाता है। कुछ लोग हमारे जैसे किसान लोग हैं उसको खाद को ले लेते हैं। और जो प्लास्टिक है, फिर हमने सोचा प्लास्टिक है तो उस प्लास्टिक को, जैसे कबाड़ी वाला आता है उसको हम प्लास्टिक को बेच देते थे। फिर हमने सोचा इससे प्लास्टिक से जितनी इनकम हमारे गांव को होनी चाहिए, जो हमारे गांव को रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। फिर हम एक बदायूं जिले के एक गांव में गए थे, वहाँ जाके हमने देखा था कि वहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई थी इस चीज़ की। तो वहाँ पे पॉलीथीन, प्लास्टिक, हर चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा था। फिर हमने उस चीज़ को समझकर हम अपने गांव में आए। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो हमें जहाँ अपने फैक्ट्री चालू करनी थी वहाँ हमारे पे ज़मीन जो थी किसी के कब्जे में थी। कब्जा मुक्त कराने के लिए हमने एक एप्लीकेशन लिखी, जो हमने सर डीएम सर को दी, हमारे जगह को कब्जा मुक्त कराया। फिर जो हमारे गांव की जो पॉलीथीन, जो हम पॉलीथीन कबाड़ी को और जो प्लास्टिक कबाड़ी को बेचते थे, वो प्लास्टिक हमने गांव में यूज़ करने लगे, फैक्ट्री में यूज़ करने लगे, उसमें ये करने लगे। जो पॉलीथीन जो पहले गंदी होती थी, तो हमने 4-5 सफाई कर्मियों को लिया। उसमें से जैसे कलर्ड पॉलीथीन एक जगह की, वाइट पॉलीथीन एक जगह की, प्लास्टिक अलग की। वॉशिंग मशीन में हमने उसको पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद जो बिल्कुल थोड़ी साफ, जो धूल मिट्टी जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। साफ़ होने के बाद सिर्फ हमारे पास एक मशीन और है, उसमें हम डालते हैं धूल, और एक तरीके से, और उसमें हम 2 तरीके का केमिकल का यूज़ करते हैं। केमिकल यूज़ करने से उस मशीन जो हमारी होती है वो पॉलीथीन जो होती है वो और ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाती है। फिर एक हमारे पास एक कटिंग मशीन है, जिसमें हम मशीन को डालते हैं पॉलीथीन को, जो वो कट कर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती है। कटिंग होने के बाद जो वो कटिंग होती है हम उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। सरकारी जो सड़कें जो होती हैं उनके ठेकेदार को हमें पता चला, उन्होंने हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनसे हमने कहा, वो हमारे गांव में आए, रोड में यूज़ करने के लिए इनको लिया हमसे। अब तक हम इसे 11 टन हम अब तक गवर्नमेंट रोड पर ठेकेदारों को दे चुके हैं। 3-3.5 लाख करीब ये आमदनी हुई है। हाँ सर, आमदनी हुई है। जो हमारा जो इनकम इससे होती है सर, उनको जो सैलरी देते हैं हम इसी इनकम से देते हैं।
देख रहे हैं बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ है इतना सारा। इतना कूड़ा सिर्फ आपके गांव से निकलता है या बाहर का भी है? सर कुछ बाहर का है, कुछ हमारे गांव का है। बाहर का क्या दूसरे गांव? हाँ सर, दूसरे गांव से इस तरीके से, जैसे जिस तरीके से मैं अपने गांव को स्वच्छ करना चाहती हूँ, इसी तरीके से और भी ग्राम पंचायतें हैं जो अपने गांव को स्वच्छ करना चाहते हैं। पर सर किसी गांव में है कि जगह कम है तो फैक्ट्री नहीं लगा सकते, कोई ग्राम पंचायत छोटी है तो नहीं लगा सकते। तो उन लोगों ने हमसे संपर्क किया और हम संपर्क करने के बाद हमने जो पॉलीथीन है, उन्होंने हमसे कहा कि सर आप अपने गांव में लीजिए इसको। हमने कहा मैम ठीक है, आप हमें दीजिए, हम लेंगे, हम इसको खरीदेंगे। वो अपने और भी ग्राम पंचायतें हैं जो हमको पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह सब हमें देते हैं, उसको हम यूज़ में लेते हैं। तो ये मशीन्स कहाँ से लाए थे, मतलब ये कैसे इसके लिए पैसे का इंतजाम हुआ? हमने डीएम सर, CDO सर, उनसे रिक्वेस्ट की, सर हमें अपने गांव में मशीन लगवानी है, अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए सर हमारी कुछ मदद कीजिए। सर ने हमारी मदद की और बाकी उन्होंने हमें मदद करने के बाद हमने मशीन खरीदी। अब क्या बदलाव है गांव में? जो हमने फर्स्ट टाइम जब प्रधान बन के हमने घर से निकलना शुरू किया था, जो रोड, जो नाली ब्लॉक थी, सर गांव में बहुत साफ सफाई है। हमारे साथ में इस समय इस ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं मोहम्मद इलियास साहब, वो भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इलियास साहब ये बताइए कि अभी के टाइम पे, जैसे अभी रूपाली जी ने पूरा बताया कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कितना यहाँ पर अभी प्लास्टिक आ जाती है, क्या प्रोडक्शन की इसकी कैपेसिटी, क्षमता कितनी है इस यूनिट की? क्षमता हर मशीन की, यूनिट की अलग अलग है। कोई मशीन जैसे फटका मशीन है, घंटे में 1 टन 2 टन निकाल देती है पिन्नी, जिसको पूरा दिन लेबर साफ़ करती रहती है। ये श्रेडर मशीन है, घंटे में 100 किलो मशीन पिन्नी काट देती है। प्लास्टिक की इसमें जाली अलग अलग होती है, पिन्नी काटने की अलग होती है, और जो पेट बोतल है या और जो डब्बा है उसको काटने की जाली अलग होती है। एग्रो मिलेट है, जिसको हम पिन्नी को काटने और धोने के बाद इसमें एग्रो करते हैं। इसकी भी क्षमता 100 से 150 किलो प्रति घंटा है। यानी अगर हम कंक्लूज़न निकालें कि पूरे दिन में बहुत आराम से 12-14 घंटे प्लांट चलाने के बाद 1 टन 1.5 टन प्लास्टिक का निस्तारण यहाँ पर इस यूनिट पे किया जा सकता है। कब से ये यूनिट आपकी चल रही है? जनवरी में 2025 में तैयार हो गया था, फरवरी में प्रॉपर रनिंग में हो गया था। फरवरी से शुरुआत हुई इस यूनिट की, तब से लेके अब तक कितनी पन्नी का यहाँ पे प्लास्टिक का, कितनी, क्योंकि पन्नी के अलावा दूसरा प्लास्टिक भी है, कितना निस्तारण अब तक कर चुके हैं? महीने का अभी मिनिमम जो हमारा एवरेज है वो कम से कम 3 से 4 टन पिन्नी पर मंथ हमारे यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठी होती है, हमारी ग्राम पंचायत से अलग। तो अभी मैंने जो टोटल किया है इस बार, अभी जो यहाँ पर स्टॉक बहुत है क्योंकि 2-3 महीने से काम नहीं हुआ है, 50 टन पिन्नी यहाँ पर आके, जिसमें से 12-20-15 टन पिन्नी हम जिसका निस्तारण कर चुके हैं, बाकी अभी स्टॉक लगा हुआ है हमारे पास। तो ये जो 15 टन का निस्तारण किया, लगभग 11 टन तो सड़क के काम में ही चली गई, बाकी कहाँ गई फिर? अभी जैसे एग्रोमिलेट अभी उन्होंने लिया हमसे, कुछ ठेकेदार जैसे उन्होंने हमसे डिमांड की, दूसरे जनपद के लोग भी आए, एक अमरोहा के ठेकेदार थे वो भी आए, वो भी हमसे ले गए, वो 3 टन पिन्नी हमसे लेके गए। तो उम्मीद ये थी कि और भी सारे लोग आएंगे, तो अभी हमने स्टॉक किया हुआ है लगभग ऐसे कि 3 टन पिन्नी, अभी 3 टन एग्रोमिलेट जो मशीन है मैं आपको दिखाता हूँ। जी बिल्कुल। ये जो है, जिसको क्या करते हैं, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क निर्माण चल रहा है सर, उसमें विटामिन के साथ मिलाकर वो अपने उस पर बेल्ट पर डालकर इसके साथ इसको पिघलाते हैं और हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि उसके टेम्परेचर पे ये घुल जाए, उसमें मिल जाए। ठेकेदार से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सड़क की जो क्वालिटी है वो चमकदार आ रही है इसको यूज़ करने के बाद। जैसे ये दाना जो है हमारा, ये दाना जी पॉलीथीन के से बना है। जी। ये इसका फिर क्या इस्तेमाल रहता है इस दाने का? बहुत सारी कंपनियां पानी की टंकी बनाती हैं, पानी की टोटियां बनाती हैं, खिलौने बनाते हैं इसी प्लास्टिक से? इसी प्लास्टिक से। वो रूपाली जी, जो आपके हाथ में ये सब दाने रंगीन पन्नियों के? जी सर, जी सर। इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को लेकर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। जो मशीन हमारे पास लगने वाली है तो उम्मीद है हम बहुत बेहतर कर लेंगे और इस पॉलीथीन से छुटकारा पाने में हमारी भी एक अहम भूमिका होगी। अभी तक आप देख रहे थे कि किस तरह से सिंगनखेड़ा गांव की जो प्रधान है वो इस गांव को ही नहीं, दूसरे गांव को भी कैसे कचरा मुक्त किया जाए इस पर काम कर रही हैं। लेकिन अब हम आपको एक तस्वीर और दिखाने जा रहे हैं। हम इस समय इस ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में मौजूद हैं और यहाँ पे ये जहाँ हम खड़े हैं एक लाइब्रेरी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के जो गाँव हैं वहाँ के छात्र छात्राएँ आकर पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करनी है वो कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पर वाईफाई की सुविधा मिलती है। रूपाली जी ये बताइए, लाइब्रेरी कब से चल रही है यहाँ पे? सर हम यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं लाइब्रेरी को, और सर जब से लाइब्रेरी बनाई है यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा सुविधा है। घर में पढ़ने की दिक्कत होती है, पढ़ने की दिक्कत ऐसी होती है घर में कोई बच्चे हैं शोर कर रहे हैं, अलग कमरा नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे हमने लाइब्रेरी की सुविधा करी है। यहाँ पे बच्चों के लिए हमने फ्री वाईफाई, लाइट और बुक्स भी अवेलेबल करी है हमने, और बाकी बैठने के लिए सुविधा, और हर टेबल पे हमने स्विच दे रखा है ताकि जैसे मतलब रोशनी कम होती है तो अपने नॉर्मल
एक दूसरे के फेस पर लाइट ना जाए, इस तरीके से हमने बीच में लाइटिंग दे रखी ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें। कि हम देख रहे हैं किताबें भी काफ़ी सारी हैं, तो ये कहाँ से लाए? मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने क्या बोलते हैं PCS की तैयारी करी है और BTC भी कर रखा है। उस चीज़ की बुक से हमने कुछ मंगाई हैं, वही हमने यहाँ पे अवेलेबल कर दी हैं। रूपाली जी, कोई इस पंचायत में आके इन चीज़ों को देखना चाहे, आपके यहाँ कैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, कचरे का निस्तारण हो रहा है, कैसे इतनी अच्छी लाइब्रेरी चल रही है, इन चीज़ों को देखना चाहे तो आप एक बार हम चाहेंगे अपना पता और एक मोबाइल नंबर कोई बताएं जिससे वो यहाँ पर संपर्क कर सके, आ सके। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे आप ये मोबाइल नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर जाइए। मोबाइल नंबर है 82 18 36 36 04। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली जी। तो आपने देखा आज किस तरह से सिंगन खेड़ा ग्राम पंचायत में एक तरफ जहां प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, जो पन्नियां जो पर्यावरण के लिए एक राक्षस से कम नहीं, वो पन्नियां हैं, उनको निस्तारण करके सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है, पंचायत की आय हो रही है। तो दूसरी ओर यहाँ पर शिक्षा का उजियारा फैलाने के लिए किस तरह से एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर लाइब्रेरी तैयार की गई है, जहाँ पर जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए वाईफाई की सुविधा भी है, उनके लिए बैठने की एक अच्छी व्यवस्था है, वो यहाँ पर आकर अपनी अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।